उपस्थित महानुभावों, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे आखिर संसार के इंद्रिय सुखों में हम दिन रात क्यों लगे रहते, जबकि आचार्य कहते हैं कि वो सब वासना मात्र हैं और वासना है और आसक्ति है, दुख रूप है, रोग के समान है। आखिर क्या कारण है फिर भी उसमें हम लगे रहते हैं, दिन रात उसी को भोगने में हम आसक्त होते। तो उन्होंने उत्तर दिया था, सब मोह का आवरण पड़ा हुआ है, सबके पास ज्ञान है, संसार में अनंत अनंत जीव हैं, कोई भी ज्ञान रहित नहीं है। फिर भी आखिर क्या उस ज्ञान के ऊपर मोह का आवरण पड़ा है। जैसे कोई नशा कर लेता, उदाहरण दिया, और व्यक्ति पागल हो जाता, मत्ता अपमान पदार्थाना। जैसे पागल पुरुष होता है वो सही को सही नहीं जान पाता है, वैसे ही हमारी दशा है। और इसे दशा के कारण ही संसार में जो अपने नहीं उनको अपना मान के रखा है। आगे आचार्य कहते हैं, बपुर्गिरम धनम दारा पुत्रा मित्रानि शत्रुवा। बपुर्गिरम धनम दारा पुत्रा मित्र शत्रुवा। आगे सर्वदान स्वभाव में मूढ़ा स्वानी प्रवर्तते। थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, सहयोग कर दिया आप लोगों ने। यहाँ ये कहा जा रहा है मूढ़ा स्वानी प्रमन्यते प्रवर्तते। ए मूढ़ व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी व्यक्ति जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है। कौन कौन स्वामी कहते हैं मेरा क्या है। नजरा अधिकार में एक गाथा रखी है उन्होंने, वहां पर कहा गया है, कौन विद्वान होगा, कौन पंडित होगा जो पर द्रव्य को मेरा द्रव्य कहेगा, क्योंकि उसे पता है आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, आत्मा ही आत्मा का है और बाकी कुछ भी मेरा नहीं है, ये निश्चय से वो जानता है। अब संसार में ये प्राणी सबसे पहले शरीर को अपना मानता है। सिद्ध अध्यात्म में अभाव की चर्चा आती है, प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। कभी सुना है इनको आपने? नहीं सुना। प्राग भाव का मतलब होता है कि पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव प्राग भाव होता है। इसके बाद में प्रशंसा भाव भविष्य काल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव होना। कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करो। दूध, दही और घी को हम लेते हैं। दही में दूध का अभाव प्राग भाव है। पहले क्या होता है? दूध होता है ना। दही में दूध का अभाव होना प्राग भाव है, और दही में घी का अभाव होना, मक्खन का अभाव होना प्रशंसा भाव है। क्या समझे? मतलब तीन पर्याय हैं। वर्तमान में पूर्व का अभाव प्राग भाव, वर्तमान में भविष्य का अभाव प्रशंसा भाव होता है, तीसरा अन्योन्या भाव होता है।
वर्तमान में पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय में दूसरे पर्याय का अभाव होना, यह अनोन्य भाव होता है। फिर चौथा अत्यंत अभाव, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होना अत्यंत भाव है। अब देखो विचार करते हैं, प्रसंग चल रहा है। बपुरग्रम धर्म धारा पत्रा मित्रानि सर्वदा सर्वदानि स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रबद्धते। अब यहां पर शरीर को यदि आप अपना मानते हैं या अपने को शरीर रूप मानते हो, कितनी बड़ी विडंबना है। किंतु क्या करें, जब तक मोह रहेगा तो विडंबना तो रहेगी रहेगी। अब यहां आचार्य कह रहे हैं कि मैं जानने देखने वाला आत्म तत्व हूं, अर्थात मैं जीव तत्व हूं। कौन है बोलो? आप लोग नए हैं, परिचय प्राप्त करूं। आप किसी से मिलें या आपसे कोई मिले तो क्या बोलोगे? क्या हु आर यू? हाँ, आप कौन हैं? क्या बोलोगे? आई एम जीव अथवा आई एम सोल, मैं जीव हूं, आत्मा हूं। ये तो हमेशा पूछते हैं, मगर अपने से पूछो क्या? हु आर यू? हु आई एम? क्या हु आई एम? मैं कौन हूं बताओ, परिचय दो। क्या? अब ये अपने को उत्तर देना, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, जीव हूं। क्यों बाहे? क्यों है? क्योंकि मैं जानने देखने वाला हूं। पाठशाला में जब परिभाषा पढ़ा, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। एक पाठशाला का शास्त्र तैयार होके आया है। अब जो कि मैंने आज चालू नहीं किया कि पहले आप लोग उसका अनावरण कर दें, लोगों को दिखा दें। देखो तैयार होके आने वाला, वो तैयार करा दो किसी से भैया, पता नहीं वो आएगा नहीं आए। हाँ तो सुनो, अब ये बोल रहा हूं आपसे, जब आपको पता लग गया ना मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं जीव हूं, पता लग गया, तो फिर शरीर को अपना या शरीर को मैं क्यों कहते हो? तन उपजति अपनी उपस्यान तन नसत आपको नासमान। बोलते नहीं बोलते? अभी सुनो, अभी कोई का जन्मदिन आए शरीर संबंधी, महाराज आशीर्वाद दो, आज हमारा जन्मदिन है बताओ। मेरे पास तो आते तो ये दबी दबी आवाज में आते, सीधे नहीं बोल पाते। उन्हें मालूम है भैया महाराज से कुछ कहो सुनो फिर, क्योंकि बात जो है तो सुनाना तो पड़ेगा। मेरे वाले मेरे पास में तो गलत कैसे बताओ उनके लिए? और फिर क्या, अब शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है, शरीर के वियोग को अपना वियोग मानता, यही तो मूढ़ता है। क्यों मानता? क्योंकि शरीर को मैं मानता है। मूढ़ा स्वानि प्रबद्धते। मूर्ख व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति स्वयं का कहता है, बतलाता है। किसको? बपू, शरीर को अपना मानता है। तो ये बताओ, ये शरीर हमारा कैसे हो सकता है? शरीर में हमें अभाव है। कौन सा अभाव है? 4 अभाव बताए ना। ये कौन सा कहलाएगा? अन्योन्य अभाव, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव। फिर अत्यंत अभाव में आएगा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव हो गया। मैं कभी शरीर नहीं हो सकता हूं क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य है। मैं कभी पुद्गल नहीं हो सकता हूं और पुद्गल कभी मैं नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये दीवार कौन ने बनाई? 2 देशों के बीच में तो दीवार खड़ी रहती है,
तार फेंसिंग होती, बाढ़ लगी रहती है। उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, उधर बांग्लादेश है, इधर हिंदुस्तान है, मगर ये दीवार किसने खींची? किसी ने नहीं। अनादि से व्यवस्थित है सब काम। कल नहीं परसों किसी ने शाम को पूछा था, शंका की थी उसने, महाराज विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे अपने को शांत रखें, समता रखें? मेरी भावना पढ़ो, आती है। हाँ आती है, का मोबाइल में आती है। बिल्कुल अच्छी संगीत के साथ पढ़ते हैं आप। अरे धीरे से पढ़ो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। आप ये तो पढ़ लिया, सबको याद हो गया, पढ़ के सुना दिया। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। अगर वस्तु का स्वरूप क्या है, कभी विचारा? बेचारे को समय नहीं है कि बेचारा क्या विचारेगा। वो तो आप लोगों का पुण्य का उदय है। अब मैं आपकी तारीफ करूं कि हमारे मंदिर की पारसनाथ भगवान की तारीफ करूं? इनकी चुंबक है, आप लोग ठंडी में भी खिंचे हुए आ गए। आप बताओ, सोचो, ऐसे पारसनाथ भगवान है। कई साधुओं का संगों का तो बिहार हो गया। बताओ, अब मैं भी पता नहीं भगवान से कैसा जुड़ गया। लगता है यदि दिन में एक बार पारसनाथ को नमस्कार ना कर दो, मन ही नहीं मानता, खाली लगता है। बताओ, तो 12-13 दिन निकल गए हमारे LKG में, यहाँ नहीं आ पाए, मगर प्रतिदिन आना होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। ये पंक्ति सही लिखी गलत लिखी है? बोलो। तो फिर हम वस्तु का स्वरूप का विचार क्यों नहीं करते? जब तक वस्तु के स्वरूप का विचार नहीं करेंगे तो पढ़ने से संकट दूर नहीं होंगे। इसलिए वस्तु स्वरूप का विचार करना है। तो प्रत्येक द्रव्य में विशेष गुण होते हैं और सामान्य गुण भी होते हैं। विशेष गुण कौन से हैं? इसे हमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये हमारे पास जीव के विशेष गुण हैं। सामान्य गुण कौन से होते हैं? अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुलगुत्व है, प्रतिशतत्व, ये सामान्य गुण होते हैं। ये सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, जीव में भी अजीव में भी, सब में पाए जाते हैं। एक गुण आता अगुलगुत्व नाम का गुण। किसे कहते हैं अगुलगुत्व गुण? भैया लोगों, क्या कहा? जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरा द्रव्य कभी पहले द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य की जो गुण है वो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, दूसरा गुण तीसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य अनंतानंत है और प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण है, पर ये वस्तु व्यवस्था है। सोचो, हमारी माता बहने कितने संभाल के काम करती हैं। वो मसाले का डब्बा में 17 प्रकार के मसाले होते हैं, बिल्कुल संभाल के। जीरे की कटोरी में जीरा, धनिया में धनिया, हल्दी में हल्दी, मिर्ची में मिर्ची, सब होता नहीं होता। फिर भी कुछ मिल ही जाता है थोड़ा बहुत तो। हाँ, जीरे में हल्दी पहुंच जाती है, हल्दी में कभी जीरा पहुंच जाता है, मिर्ची पहुंच जाती है। होता है नहीं होता? मुझे तो पता ही लग जाता है, क्या इसमें मेथी डाली है, नहीं डाली, एक गड़बड़ ना बोलो बाद में। अरे महाराज वो हल्दी में मेथी मिल गई थी, बताओ, चम्मच चली गई थी। मतलब इतनी सावधानी की बात भी घोटाला हो जाता है। सुना है ना? ये मनीष दिन रात घटा न जाए कपड़े की, दिन रात जमा, यहाँ अलग यहाँ अलग, फिर भी कई बार गड़बड़ हो जाता। बताओ, कहीं रजाई के कपड़े में कभी थान का कपड़ा पहुंच जाए, कभी थान के कपड़े में शर्ट का कपड़ा पहुंच जाए, वो हो जाता है। दुकानों में भी हो जाता है, घर में हो जाता है। कई बार सामान भी आप कहीं का कहीं रख देते हैं आप लोग, मगर वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं। यहाँ कोई मिलावट नहीं, कोई घोटाला नहीं। यहाँ अनादि से अनंत काल तक व्यवस्था रहेगी। अभव्य के पास भी व्यवस्था, भव्य के पास भी व्यवस्था है।
हम सिद्ध बन जाएंगे तब भी और संसारी है तब भी। क्या व्यवस्था है? जो द्रव्य जिस रूप में वह उसी रूप में रहेगा, बदल नहीं सकता, क्यों? अकुल गुत गुण है सबके पास। जो गुण जिस रूप में उस रूप में रहने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता है कि परीक्षा के दिन आए तो बुद्धि बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए और दर्शन कम हो जाए। मंदिर आए तो दर्शन की शक्ति बढ़ जाए, ज्ञान कम हो जाए। हाँ, जैसा है वैसा रहेगा, ये व्यवस्था है। अब देखो, अनादि से हमारी यात्रा पुद्गल के साथ में होती आ रही है। किसके साथ में? ये मुख्य रूप से पुद्गल की बात कर रहा हूं, दिखता है। वैसे तो जहां जीव है वहां 6 द्रव्य हैं। आपका जीव कहाँ है? शरीर में है। जहां जीव है वहां पुद्गल है क्या? नहीं है। वहां धर्म द्रव्य है क्या? नहीं है। अधर्म द्रव्य है क्या? नहीं है। आकाश द्रव्य है क्या? नहीं है। और काल द्रव्य के नहीं। क्या समय हो गया? ऊपर देखते हो, अरे जहां हमें वहां समय है, घड़ी क्या देखना। अब 6 द्रव्य है, सबका अपना चतुष्टय है, सबका अपना अस्तित्व, कोई मिलावट नहीं, मगर वस्तु स्वरूप को समझना है। अभी 31 तारीख के बाद क्या होगा? है? बोलो, क्या बोले? नया साल है। जोर से बोलो, डर क्यों रहा हो? हम डंडा लेके थोड़ी पीछे लेके आए। ये क्या अरविंद? 31 दिसंबर के बाद क्या? नया वर्ष, बस नव वर्ष। और कछु बताओ, हम क्या करें? ठंडी में ओट भी नहीं हिलते हमारे, डांटे कैसे तुमको? बताओ, गुस्सा कैसे करें? बता। है, ठंडी में गुस्सा भी नहीं हो सकता, दांत भी हिलना चाहिए ना, ओट भी हिलना चाहिए हमारे, नहीं तो दांत कटकटाते हैं। मगर सोचो, अब एक वीडियो डाली प्रियांशु ने, सुन लेना आज। नव वर्ष कैसे मना है, क्या होता है, वो बता देंगे। वैसे तो नव वर्ष है ही नहीं, आपसे कहूं दीपावली ही जैन धर्म का नव वर्ष होता है। वीर निर्माण संवत कब से प्रारंभ होता है? दीपावली के दिन से प्रारंभ होता है। दीपावली के दिन से होता है। 12 नवंबर को वीर निर्माण संवत 2549 था, और 13 नवंबर को 50 हो गया। नया वर्ष आया कि नहीं आया? उसको मनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ गुड़ी परमा चैत्र शुक्ला एकम को नया वर्ष आता है। अब तुम लोग कौन हो? जैनी हो कि विदेशी हो, भारतीय हो कि विदेशी हो, आप समझ लो। अब ये तो ईसा संबद्ध है, इसका प्रयोग यदि करना है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर इसको नया वर्ष के रूप में कैसे मानते हो? इसलिए आप सुन लेना उसके लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब आप नया वर्ष के बारे में ऐसा समझते हो तो अपने बारे में तो गड़बड़ समझोगे ही समझोगे। बताओ, अब यहां कहा जरा, एक द्रव्य कभी दूसरा द्रव्य नहीं हो सकता, एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। तो बताओ, मैं पुद्गल कैसे हो सकता हूं? बोलो, पुद्गल रूप कैसे हो सकता हूं? आप लोग कई बार बहुत मूड बन जाते, अज्ञानी। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ना मेरी बात मानो, ना दूसरे साधुओं की बात मानो, ना इनकी बात मानो ब्रह्मचारियों की, ना दूसरे ब्रह्मचारी की बात मानो, आगम की बात मानो, जिनवाणी की बात मानो। पंचम काल में कोई भी जन्म ले ले, सुन रहे ना? चतुर्थ काल में जन्म लेने वाला तो समदृष्टि हो सकता है, चतुर्थ काल का जीव जन्म लेने वाला पंचम काल में मोक्ष भी जा सकता, मगर पंचम काल में जन्म लेने वाला कभी सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। कितना बड़ा ही साधु हो, सोचो, विचार करो। जब शरीर ही अपना नहीं है, यह कहा जा रहा है,
मूढ़ा स्वामी प्रवर्तते बपू अहम, मैं शरीर हूं, ये मूढ़ व्यक्ति कहता है, सम्यक दृष्टि नहीं कैसा। मैं आपको पूज्यपाद स्वामी का श्लोक सामने रख के बात कर रहा हूं, कोई कोई ऐसा न लगे हमारा पता क्या कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझो बात करो। आखिर पंचम काल के व्यक्ति का जन्मदिन कैसे मनाना, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं। अच्छा ये बताओ, कोई की प्रशंसा हो, पूजन हो, तारीफ हो, अच्छा लगता नहीं? अजय भैया, यदि मेरी कोई पूजन करे, बात गुणगान करे, अच्छा लगता नहीं? लगता, लगता है ना। तो ऐसा पागल कौन होगा, जन्मदिन नहीं मनाओगे आप, बात नहीं करना है। अब इसके बाद सच्चा शिष्य होगा कि अपने गुरु की तारीफ नहीं चाहेगा, चाहेगा ना। तो फिर मैं अपने गुरु के बारे में क्यों मना करूं कि जन्मदिन नहीं मनाओ? बोलो, मना किया कि नहीं किया? बोलो। जब मैं अपने जन्मदिन का विरोध करता हूं, मैं अपने गुरु का, क्योंकि मैं व्यवहार से बोल रहा हूं, अपना है ही नहीं, क्योंकि ना मेरी आत्मा का जन्म हुआ, ना गुरु की आत्मा का जन्म हुआ, तो मैं तीसरे व्यक्ति के जन्म के बारे में समर्थन कैसे करूं? बोलो, आप अपने जन्म का समर्थन करते हो? क्या मानते हो कि हमारा जन्म हुआ था? क्यों राजेश कुमार जी, आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? हेलो, हंसो नहीं। 64 में हुआ। अच्छा देखो, अब समझने का प्रयास हो रहा है, समझे नहीं है। 64 में जन्म, आप कौन है? जीव की पुद्गल। तो जीव का जन्म हुआ था 64 में कि शरीर का? बोलो, शरीर का हुआ था। तो आपको ये व्यवहार में भले ही लिखो कि जन्म मेरा 64 में हुआ था, परमार्थ में निश्चय में ये विचार करना, मैं जीव हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ। जब जन्म नहीं हुआ तो मनाऊं कैसे? 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और अब चारों अनुयोग को लो। यदि मैं मानता हूं मेरा जन्म 64 में हुआ था, राजेश कुमार जी के बयान के अनुसार, तो ये बताओ प्रथमानि योग यदि देखो, केवली भगवान से पूछो तो ऐसे शरीर इनको जो 64 में मिला था ना, ऐसे अनंत शरीर मिल चुके हैं, और मुनि नहीं बनेगी तो आगे भी मिलते रहेंगे। मतलब सबसे पहले आपको अनादिकाल में हुआ ना, तो सबसे पहले जन्म कब हुआ पता है? ये लेके आओ कि जन्म प्रमाण पत्र आपका है कहीं, पहला जन्म निकालो, उसी को मनाना चाहिए। है हो ही नहीं सकता हमारा। अब प्रथमानि योग से भी आपका जन्मदिन खारिज होता है, 64 में हुआ था। करणानि योग से देखे, सुनो इधर देखो, आपस में बातें बाद में कर लेना। सुनो, एक भैया को बोला 1 बजे आना, बिहार करना है हमारे लिए, वो आता है कि नहीं देखो, क्योंकि वो आता नहीं था। तो आपसे भी कि हमारी बात सुन लो, कोई सही में बिहार हो गया तो हम आपकी बात माने, भगवान की बात माने, तो तुम्हारी बात है। तुम तो कहीं झूठ बोल देते हो। हर रुको, करना धरना कुछ नहीं है। तुम लोगों की कहानी है, पढ़ना ना लिखना, बस्ता पे चढ़ चढ़ बैठना, ये पुस्तक ला के दो, ये बस्ता ला के दो, पेन दिलाओ। शुभम, पढ़ाई लिखाई तो करो कजू, महंगा पेन मंगा लिया, पुस्तक मंगा ली, तो बेसही। रुको महाराज, जाओ नहीं, करना क्या? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। करणानि योग से जन्म हमारा कब हुआ? तदबार सूत्र पढ़ते हो नहीं पढ़ते? यदि मरण होता है, यदि जीव शरीर छोड़ करके ऋजु गति से जाता है, तो अनंतर समय में जन्म लेता है। सुना, यहां मरण तो यहां जन्म हो गया, समझ में आ गया। यदि मान लो वह बिगड़े गति से जन्म लेता है, मान लो है, तो बगरे गति से तो कैसा होता है? 1 2 3 बनहार का, कहां लिखा है? तदवार सूत्र में लिखा है। 1 समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय में वह पार करके चौथ समय में जन्म ले लेता है।
एक समय अनारक रहता है, मतलब शरीर धारण नहीं करता, अनारक रहता शरीर धारण नहीं करता, चौथे समय में नियम से कहीं ना कहीं जाके शरीर धारण कर लेगा, उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो, एक समय अथवा दो समय, अधिक से अधिक 3 समय छोड़ के चौथे समय में मरण के बाद जन्म ले लेगा, वो निश्चित है। और हम लोग पता भी नहीं कर पाते कि मरा कि नहीं मरा, बस जन्म हो गया। सुना, यदि मान लो आप रोग आ रहे हैं, इतने में तो वहां देव गति में शरीर पूरा हो गया, पर्याप्ति पूरी होकर किशोर अवस्था के तरह शरीर प्राप्त हो गया, देव का बन गया। यहाँ रोते रहो बता, और इसके बाद अंतर्मूर्त में वो रस पच जाता है, तो माता पटक पटक के रोते रहो, गाते रहो, रो रो के गाते भी है ना, नहीं गाते? हाँ गाते हैं, कुछ पता नहीं कुछ लोगों को तो होता, गा गा के भी रोया जाता है। हम क्या बताएं तुमको, बताओ। हाँ क्या कह रहे? नहीं नहीं, सुनो, एक समय, दो समय, 3 समय क्या होता है, कभी कभी वो निष्कुट स्थान में उत्पन्न होना है, जैसे नाड़ी के बाहर जाना है, तो वो ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा जाता है। तो टर्निंग पॉइंट होते हैं 3, और 3 यदि मोड़े होंगे, टर्न होगा तो चौथे समय जन्म लेगा, 2 होंगे तो तीसरे में जन्म लेगा, 1 होगा दूसरे में जन्म लेगा। तो सुनो, तो वो हाँ वो गर्भ में आ जाता है मरने के बाद, उसी का नाम जन्म है। गर्भ को प्राप्त कर लिया, वो जन्म ले लिया उसने। अब सुनो, अब आपसे पूछता हूं, आपका जन्मदिन कब हुआ? माँ के गर्भ में कब आए? कोई 7 मासा भी होता है, कोई सुना 10 मासा भी होता है, 10.5 मासा भी होता है। अब आप बता, आपका जन्म कब हुआ? माँ के पेट से निकल आना है, ये व्यवहारिक है। इतार्थ में नवीन शरीर को प्राप्त कर लिया, उत्पन्न हो गर्भ में आ गया, जन्म हो गया। तो कल्याणी युग से भी हम नहीं जानते हमारा जन्मदिन कब हुआ। अब सुनो तीसरा, चरणानी योग क्या है? जब आचरण करते हैं वो जन्म होया। तो हमने मनीष से कहा, मनीष आज नहीं 1.5 महीना बाद जब मंदिर गए तो हमने मताई ना, तब मनाओ मंदिर दिवस। जब हमने भगवान के दर्शन किए, हमारा श्रद्धान हुआ वीतरागता में, वो जन्म कहलाता है। जब हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया या हमने दीक्षा को प्राप्त किया, वो जन्मदिन माना जाता है। तो कौन कौन का कब जन्मदिन? वैसे तो आपको मनाना है तो मंदिर दिवस को जन्मदिन मनाओ। ये चरणानी युग तो ये कहता है शरीर की प्राप्ति का नाम जन्म दिवस नहीं है। और द्रव्यानुयुग क्या कहता है? बोलो, अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। सद्रव्य लक्षणाम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सद है। आप कौन है? द्रव्य है कि नहीं? द्रव्य है ना। आपका लक्षण क्या है? सद है। तो सद क्या होता है? पर्याय उत्पन्न होकर के भी, पर्याय नष्ट होकर के भी जो बना रहता वो द्रव्य होता है। अब सोचो, मेरा अनादि से अस्तित्व ही अनंत काल तक रहेगा, मैं द्रव्य हूं। अस्तित्व गुण भी होता है सामान्य गुणों में, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। यदि अस्तित्व गुण को मानते हो, मेरा न भी जन्म हुआ न मरण हुआ, फिर जन्मदिन किसका मनाना चाहते हो? सुनो, देखो आपने देखा होगा, मैं आपकी घट यात्रा में गया कि नहीं गया? क्यों गया? भगवान साथ तो इसलिए गया घट यात्रा में। क्यों ये जाते महाराज? नहीं जाते ना, इसलिए भगवान थे, भगवान के साथ गया। गर्भ के दिन आपने जुलूस निकाला, हमने कोई ध्यान नहीं दिया कब निकला कब पूरा हो गया। जन्म कल्याण का जुलूस निकला, हम गए क्या नहीं गए? नहीं गए, नहीं जाया जाता। प्रश्न करने की बात अलग है, मगर दीक्षा कल्याणक में जरूर उपलब्ध होना चाहिए। लाख नहीं करोड़ों काम छोड़कर दीक्षा देखना चाहिए, समोषण में जाना चाहिए। मोक्ष की
बात जब हो तो अपने को महोत्सव मनाना चाहिए। आखिर जन्मदिन मनाना कैसे, किसका मनाना, अब आपको विचार करना है। मगर हम लोग भूले जा रहे हैं। जन्माणी को अच्छे से मानो, जन्माणी के मानने वालों। आप लोग सोचो, आखिर जन्म जयंती किसकी। और पंचम काल में तो कुंदकुंज स्वामी भी मिथ्या दर्शन लेके आए, तो फिर क्यों मनाई जाती है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, प्रसंग है, आप समझ लेना कहां गलत है कहां सही है। यदि हमने किसी साधु की, किसी आचार्य की, किसी उपाध्याय की, किसी एलक छुल्लक की, किसी आरिका की, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी की, घर के व्यक्तियों की और स्वयं की जन्म की तिथि को मनाया, जन्म दिन मनाया, जन्म जयंती मनाया, तो मिथ्यात्व का पोषण करना है। अब शामिल कैसे होते हो बताओ इन कामों में। कोई मोमबत्ती बुझा के बनाता है, कोई केक काट के बजाता है, कोई जुलूस निकाल के बजाता है, कोई लड्डू बांट के मनाता है। कैसे मनाया जाता है ऐसा आप लोग पंथ व्यामोह मत रखो, तत्व को समझो। दीक्षा दिवस मनाओ, निकालो तारीफ। मैं तो कहता हूं, अरे आप मुझे क्या बुलाओगे, दीक्षा दिवस मनाओ, मैं बिना बुलाए पहुंच जाऊंगा, मौका आएगा तो। क्या सुन रहे वकील साहब, सुन रहे। दीक्षा दिवस मनाया जाए किसी का तो आपको बुलाना पड़ेगा क्या है। अरे हमें रत्नात्रय को धारण करना है, रत्नात्रय को प्राप्त करना है, तो मैं पहुंच जाऊंगा, क्या बात है। आपको निमंत्रण देना जरूरी है दीक्षा दिवस पे। बोलो, बात लग सूचना देना पड़ता है कि भैया पता लग जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दीक्षा दिवस भी मनाया जाता तो अच्छी बात, जन्म जयंती क्यों, जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, ये मैं आपको शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं। बपुर ग्रम धर्म धरा, जब शरीर का जन्मदिन नहीं मनाना तो फिर घर मेरा कैसे हो सकता है। मूर्ख व्यक्ति कहता है मेरा घर है, मेरी हवेली, बपुर गुरम धर्म धारा, धन भी मेरा नहीं, सोना चांदी रुपया पैसा ये भी मूर्ख व्यक्ति अपना कहता है। दारा नहीं, पत्नी का नाम दारा है। जब शरीर मेरा नहीं तो पत्नी मां बहन मेरी कैसी हो सकती है। पुत्रा मित्रान शत्रुवा, मेरे पुत्र भी कैसे हो सकते हैं, मेरे मित्र भी कैसे हो सकते हैं। जब मित्र मेरा नहीं तो दुश्मन मेरा कैसे हो सकता है। समझ रहे ना। इष्टोपदेश ग्रंथ तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। इस लोक को थोड़ा चिंतन करो, वस्तु स्वरूप विचार किसी से सब दुख संगठित हा करे। बबूर ग्रम धर्म धारा सदा मित्राणी शत्रुवा, सर्वतानि स्वभावानी, सब प्रकार सर्वता रे, प्रकार अर्थ सर्वता, सब अर्थ में ये अन्य हैं, अनस्वरूपी हैं, अनुस्वभाव वाले हैं, मूढ़ व्यक्ति ही अपना कहता है। सुन रहे सब लोग, इतना ध्यान रखना। अब आपका प्रश्न हो सकता है महाराज फिर महावीर जयंती क्यों मनाते हो। ठीक प्रश्न, क्या बात है। मैं अपनी ओर से प्रश्न कर रहा हूं। अब ये पुस्तक आई है, मैंने इस पुस्तक में एक अध्याय बनाया है। पुस्तक तो बहुत सारी है। जैन पाठशाला में, पाठशाला क्यों जाएं, हमें नींद आती है, हमको समय नहीं है। पाठशाला ऐसे प्रश्न रखकर समाधान किए पढ़ने योग्य। हो सके कल मैं स्वयं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, सुनोगे आप लोग क्या। तो आज विमोचन हो जाए, बाद में करते हैं। अभी मैं ये कहना चाहता हूं, सब प्रकार से अनुस्वभाव वाले ही, मिथ्या दृष्टि, मूढ़ा स्वानी प्रति। मूढ़ का मतलब क्या होता जानते हो। मूढ़ को सामान्य से मूर्ख बोला थे बुंदेलखंडी में, मूर्ख क्या। और इसको अंग्रेजी में फूल, वो वालो नहीं, ए डबल एल फूल,
फूल बोलते। और शास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बोलते हैं। सुना ना? अब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी व्यक्ति शरीर आदि को अपना मानता है, सम्यक दृष्टि भूल कर को अपना नहीं कहता है। फिर आखिर क्यों? तो तीर्थंकर का जन्म जयंती जन्म कल्याण क्यों मनाते हो? तो सुनो, जिस व्यक्ति को जिसकी अपेक्षा होती है उसको हर व्यक्ति पूछ परख करता है। अब मान लो कपड़ा की आवश्यकता हो, मनीष भैया कपड़ा मिलेगा? हाँ, कम लगा देना, हम तो आपके घर के हैं, पटाए मनीष के नाने। फिर नरियल खरीदना चला भी, कहा राजेश भैया नरियल कहाँ चला? भैया मंदिर के लाने ले जा रहा, कम कर दो खजू, आप तो घर के व्यक्ति हो। फिर दूसरी बात तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच गए कपड़े वाले, क्यों भैया? सुधीर भैया ये चड्डी कब आ लगाई? हाँ बताओ, आप तो भैया पड़ोसी, कम लगा दो, तो आधे पैसे नकदी आधे उधार। अब मक्खन पॉलिश करा सुधीर भैया की, क्योंकि चड्डी खरीदना सस्ते में। होता है कि नहीं? ऐसा आप लोग करते हो ना? सुना, ये आप लोगों की भाई कलाकारी रहती है। तो उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी कलाकारी सुनो। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म वोवृताम जाताम विश्व तद्वानाम बंदे तद्गुण लब्धै। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। काय के लाने? फ्री में, फोकट में। तद्गुण लब्धै, आपके गुणों की प्राप्ति करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समझ में आया? तो जो महावीर जयंती मनाते हैं या कोई भी तीर्थंकर की जयंती मनाते हैं, वो जन्म से ही 3 रत्नों में 2 रत्न लेके आते। कौन कौन से 3 रत्न? कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। वे 2 कौन से लेके आते हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान लेके आते हैं। बोलो क्या चाहते हो? रतन चाहते कि नहीं चाहते? बताओ। थर्माकोल के लूटे जा रहा है। हम एक दिन देख रहे हैं वो कुबेर ऊपर थर्माकोल के फेंक रहा है, वो उठा रहा है, ऐसे ले रहा है। बताओ, लेते ले आते। ये सोचो, थर्माकोल के रत्नों की लालायत तो यहाँ पर भी हम लालायत रहते हैं, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये धर्म है। तीनों को रत्नात्रय को धर्म कहा है। और धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता, आधार के बिना आधे नहीं होता। जैसे जिसके पास सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, उसकी आराधना की जाती है। महावीर स्वामी ने जन्म लिया, चतुर्थ काल में लिया, सम्यक दर्शन लेके आए, सम्यक ज्ञान लेके आए, मति ज्ञान लेके आए, श्रुत ज्ञान लेके आए और अपधि ज्ञान भी लेकर के आए। इसलिए उनके धर्म को देखकर उनकी आराधना की जाती है। अब मेरी पूजन क्यों करते हैं आप लोग? ये भैया सुमत भैया, अजय भैया, संतोष, इनकी पूजन क्यों नहीं करते? बोलो ना। हैं? कई बार तो देखता हूं ब्रह्मचारी को बुलाने ही नहीं। अरे भैया देख लिया करो। अब मैंने बोल रखा भैया गोडी परिसर में रहो या मंदिर में रहो, चौका खाली जाए तो बुला लेना, बुला तो लिया करो। तो सुनो, मैं ये कह रहा हूं, आप बुलाने की आवश्यकता नहीं, और हमारी पूजन की जाती है। क्यों? इसलिए बंदे तद्गुण दय, साधु में रत्नात्रय है, इसलिए पूजन की जाती है। उसी प्रकार अपने को तीर्थंकरों का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक इसलिए मनाते हैं, उनके सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की हमें भी प्राप्ति हो जाए। समझ में आ गया? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? किसी को और भी कोई इसको लेकर जिज्ञासा हो, शंका तो पूछ रहा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, किसी की भी जन्म जयंती नहीं मनाना चाहिए। सुना देना सब लोगों को, ग्रुप में डाल देना। कसाय नहीं कर रहा हूं, ना कटाक्ष कर रहा हूं, मैं वस्तु स्वरूप बता रहा हूं आप लोगों के लिए। और सोचो क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी भी गलती नहीं करना। आचार्य श्री जी का भी जन्मदिन आता है तो बोलो, मुंह जोर से बोलो, नहीं मनाना। मेरा जन्म भी आता है तो, परिवार का भी आता है तो, और किसी दूसरे साधु का भी आता है तो, हैं?
हाँ, अरे मारे मनाए बिना रहना नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं महाराज जी, वो 20 पंक्तियों में तो मना सकते हैं, 13 पंक्ति में फिर शास्त्र में कहाँ 20 पंक्ति 13 पंक्ति? गंदी बात, न शराब का आचार में न मूलाचार में लिखा। फिर साधु में ऐसा क्यों 20 में 13 पंक्ति? गलत। 28 मूलगण बराबर होते हैं और बीतराग पंथ होता है और कोई पंथी नहीं होते। कोई भी साधु हो उनकी रत्नात्रय को देखो, 28 मूलगुणों को देखो, इसी में कल्याण होने वाला है। तो आपसे मैं कहना चाहता जितने सुन रहे हैं, कभी गलती मत करना। कोई साधु का भी जन्म मनाना है, जन्म जयंती मनाना, शामिल नहीं होना। लाख बुरा मान जाए, मानना हो किसी को, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने को। श्रावक को तो मनाना ही नहीं। क्या जन्म से ही मोमबत्ती बुझाई जाती है, केक काटा जाता है, व्यक्ति जीवन में कैसे किसी को जोड़ पाता है और क्या किसी के जीवन में उजाला दे पाता है? कभी नहीं दे पाता है, अंधेरा ही रहेगा। तोड़ेगा जोड़ेगा नहीं, वो मोमबत्ती बुझाएगा। मगर आजकल इस प्रकार करने में कुछ नहीं। तीर्थंकरों का ही जन्मदिन मनाना, चतुर्थ काल के जीवों की जन्म जयंती मनाना, कुंदकुल स्वामी की भी नहीं, धनसेन स्वामी की भी नहीं, गर्दन स्वामी की भी नहीं, आचार्य विद्यासागर जी की नहीं, किसी की नहीं मनाना। सुन रहे ना, समझ में आ रहा है ना? यदि आपने इतना कर लिया तो ये मूढ़ा स्वानी प्रवृत्ति, ये आपके जीवन से पंक्तियां अलग हो जाएंगी, बस सम्यक दृष्टि हो जाएंगी। समय आपका हो रहा है, ठंडी का समय है, कोशिश करता हूँ, फिर भी कल से करूँगा कोशिश 5:45 पूजन चालू हो जाए। चढ़ता तो बहुत सारी रहती है। कल से जिन दिशनासार पाठशाला में पुरुषों की पाठशाला के लिए महिला पाठशाला की बनाया है। 2 भाग बनाने के भाव थे, मगर भैया जी ने एक भाग में रख दी, एक भाग में बना दिया। 568 पेज हैं, मगर बहुत सारी अच्छी बातें आपको मिलेंगी। मगर ऐसे नहीं बांटा जाएगा, ये तो पाठशाला में ही प्राप्त होंगी, वहीं पढ़ के रख देना आपको। मगर आप आएंगे, सुना बुधवार आज हो गया ना, आज से महिला पाठशाला, पुरुष पाठशाला, बच्चों की पाठशाला प्रारंभ हो रही है। अब आप लोगों को सबको आना है, बच्चों को लेके भी आना है। और ये ग्रंथ का विमोचन अभी होना है। भैया किससे कराना बता देंगे आपके लिए, और कल से इसको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे और सुबह भी पढ़ेंगे और आगे का विषय बाद में पढ़ेंगे। तो आप इस ग्रंथ को, संस्कृत में कई ग्रंथ हमने लिखे, हिंदी में भी लिखे, पाठशाला को लेकर अभी तक हमारा बहाव नहीं था कोई शास्त्र लिखा जाए। जब देखा सब अपने अनुकूल लिखते हैं, जो मूल बात है पाठशाला क्यों आए यही नहीं बताते तो बच्चा पाठशाला कैसे आएगा। इस ग्रंथ में आपको शायद जो जो अभी तक नहीं मिला वो इसमें लिखने का, रखने का प्रयास किया है। हमारा कुछ नहीं है, नाम तो लिख दिया भैया में यथार्थ में। ये तो पूर्व आचार्यों की, विद्वानों की जो कृतियाँ थी उनमें जो विषय अच्छा लगा संकलन करके, संग्रह करके इसमें रखने का प्रयास किया है। विश्वास से सब उसका उपयोग करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।